हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचर। तो हमारा जो ओपी का सब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें हमने फर्स्ट से लेके फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है तो उसमें हमने बहुत सारे लेक्चर आगे देख लिए। ये हमारा नेक्स्ट है। तो उसमें हम यहाँ से रुके थे कि इसके आगे वाले में हमने स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के बारे में देखा था। अभी हम सुपर क्लास और सब क्लास के बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे में हमने रैपर क्लास, स्ट्रिंग क्लास, फिर ये बफर क्लास, बिल्डर क्लास, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो वो देख के आना कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद ये वीडियो पे जंप करना। ठीक है, तो अभी हम देखें सुपर क्लास क्या है, सब क्लास क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ सुपर क्लास, व्हाट इज़ सब क्लास, व्हाट इज़ कीवर्ड डू वी यूज़ फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं। सो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है। तो इन ओओपी वेर अ न्यू क्लास इनहेरिटेज, इनहेरिटेज यानी कि आप सीधा आप समझ लो कि आपके पापा है, ठीक है, और आप उनके बेटे हो, आपका भी बेटा आएगा। तो वो क्या हुआ, एक इनहेरिटेंस हुआ कि उनकी कुछ आदतें आपको इनहेरिटेंस यानी बोलते हैं ना कि ये तो है ना मेरे इनहेरिटेज में ही है, ऐसा बोलते हैं ना वो। तो एक जो न्यू क्लास आएगा वो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम एन एग्जिस्टेंट क्लास। यानी कि हमारे पेरेंट्स तो है ही, ठीक है, हम न्यू आए, ठीक है, हमारा बर्न हुआ न्यू, तो हम क्या करेंगे, पापा की जो दौलत है वही हम लेंगे। ठीक है, तो जो एग्जिस्ट पहले से करती थी, ठीक है, उनका बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टी जो न्यू आए हैं, न्यू क्लास आए हैं, वो इनहेरिट कर देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेर अ न्यू क्लास इनहेरिटेट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, दिस अलाउज फॉर अ कोड रीयूज। इससे क्या होता है कि कोड जो है हमारा रीयूज होता है, फैसिलिटीज और हिराचिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन क्लासेस। यानी कि दो क्लास हुए, एक पहले से एग्जिस्ट था, ठीक है, और दूसरा आया। ठीक है, तो एक एग्जांपल है कि हमने एक क्लास बन, ठीक है, उसमें कुछ मेथड डाली, ठीक है, और फिर एक्सटेंड किया दूसरे क्लास को। तो ये जो दूसरा क्लास है वो क्या करेगा, दूसरे क्लास जो न्यू हमारा जो आया वो पहले वाले से कुछ प्रॉपर्टी और बिहेवियर एक्सटेंड करेगा, लाइक इनहेरिट करेगा। तो ये हो गया इनहेरिटेंस। ये उसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ओवरव्यू आपने समझ लिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट इज सुपर क्लास। ठीक है, सुपर क्लास क्या है, तो आप ये समझ लो कि ये एक क्लास है, ये बहुत सारे क्लास है, तो ये दोनों मिलके एक क्लास से आए हैं, तो ये हो गया सुपर क्लास। बस इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इनहेरिटेट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर द सब क्लास। ये ऐसी क्लास है जिससे अनदर क्लास, मतलब कि जो दूसरे क्लास है वो इससे, ये जो है ना, इससे वो लेते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर लेते हैं। ठीक है, लाइक हमने इधर देखा था ना ये वाला, तो इसको हम सुपर क्लास बोलेंगे क्योंकि ये जो अनदर क्लास है वो इससे सब कुछ लेंगे। ठीक है, तो क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन ऑफ द सब क्लास का एक फाउंडेशन बनाता है, ये प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन सब क्लास के लिए। तो ये हो गया सुपर क्लास। अभी सब क्लास क्या है, जो इनहेरिट करता है उसको तुम सब क्लास बोलोगे, सिंपल ही है। अ क्लास दैट इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम द सुपर क्लास, सॉरी इधर लिखने में गलती हो गई, इधर है सुपर क्लास से इनहेरिट करता हो तो उसे तुम सब क्लास बोलोगे। ठीक है, अभी ये व्हाट्स कीवर्ड डू वी यूज इन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम कौन सा बड़ा कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो इन जावा में एक्सटेंड का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने इधर कहा था ना। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि ये जो क्लास है ना वो इसके ऊपर वाले क्लास से कुछ बोरो करता है, लाइक कुछ प्रॉपर्टी और बिहेवियर लेता है। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। इनहेरिटेंस क्या है, सुपर क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, और कीवर्ड कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, अभी इसके टाइप्स है। इनहेरिटेंस के बहुत सारे क्लास है, लाइक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल बेस इनहेरिटेंस,
हिराचिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आपको इनहेरिटेंस पूछते हैं, इसके टाइप्स भी पूछते हैं, इसके एग्जांपल्स भी पूछते हैं, सभी चीज़ें पूछते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें बहुत सारे आपको फ्यूचर में भी काम आए ऐसा सब कुछ है, क्योंकि ये पूरी जावा लैंग्वेज ही है, आप ये समझ लो। तो इनहेरिटेंस के ये 5 जो है वो हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या, देखिए एक क्लास ए है जिससे क्लास बी बना, ठीक है, यानी क्लास बी ने क्या किया, क्लास ए से कुछ लिया, ठीक है, ये होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। उसके एग्जांपल ये है कि क्लास ए बना, ठीक है, और फिर क्लास बी आया तो उसने एक्सटेंड किया ए को, यानी कि ए को इनहेरिट करके बी में प्रॉपर्टी ली, यानी बी में किसकी प्रॉपर्टी होगी, ए की, क्योंकि उसने एक्सटेंड ए यानी कि ए को थोड़ा एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये हो गई सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अभी है मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, ये ए है फिर बी और सी, ऐसे होता है कि लाइक सी है, सी से बी हुआ, बी से ए हुआ, ऐसे, ठीक है, लाइक दैट कि क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए तो है ही हमारे पास, क्लास बी न्यू आया तो उसने किसकी प्रॉपर्टी ली, तो कि ए की ली प्रॉपर्टी, तो इसने एक्सटेंड ए से किया। क्लास सी है, वो क्या करेगा, एक्सटेंड बी से हुआ, ऑटोमेटिकली वो क्लास ए से एक्सटेंड हो ही जाएगा, ठीक है, बट ये क्लास सी है वो एक्सटेंड बी से हुआ, तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी मल्टीपल बेस इनहेरिटेंस जो है ना वो इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में होगा, बट मल्टीपल बेस इनहेरिटेंस जो है वो जावा में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं हिराचिकल। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं, वो सारे इनहेरिट करते हुए ए को, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्लास ए है, ये हमारा मेन है, उससे क्लास बी बना, सी बना और डी बना, और सारे के सारे ए को एक्सटेंड करें, ये हो गए एग्जाम्पल। अभी आप सोचेंगे कि ये कर्ली ब्रेसेस कर रहे हैं, उसमें कुछ लिख तो नहीं रहे, तो उसमें सब मेथड लिखेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। अभी ये हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि ये बी और सी है वो इनहेरिट करता है ए को, ये डी जो है वो बी और सी को मिला के इनहेरिट करके डी बनता है, ठीक है। ये होते हैं, ये दो को मिक्स करके ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्या होता है, सिंगल क्या है, मल्टी लेवल क्या है, मल्टीपल बेस इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है जावा में, हिराचिकल और हाइब्रिड ओके, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में हमने देख लिया। अभी देखते हैं सुपर कीवर्ड क्या है, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज एज बिलो। सुपर कीवर्ड है वो, उसकी डेफिनेशन पूछो तो आपको यही लिखनी है कि सुपर कीवर्ड इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज फॉर पेरेंट क्लास, वेरिएबल इन्वोकेशन। पेरेंट क्लास अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो सुपर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स क्लास के वेरिएबल को इन्वोकेशन कराना हो तो पेरेंट्स क्लास के मेथड को, या फिर पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोकेशन कराना हो तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी हमें कुछ पेरेंट क्लास यानी कि सबसे ऊपर वाला जो क्लास होगा, सबसे ऊपर वाला क्लास, उसको उससे कुछ लेना हो तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक सुपर लिखोगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये पेरेंट क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये वाला देखते हैं कि पेरेंट क्लास से वेरिएबल को इन्वोकेशन कराते हैं, ठीक है। ये क्लास ए है, उसमें मैंने कुछ लिखा कि इंटीजर y इज इक्वल टू 10, फिर क्लास बी है, एक्सटेंड ए से कराई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्लास बी नया आया है ना, उसने किससे प्रॉपर्टी और बिहेवियर लिया, तो ए से, इसके लिए एक्सटेंड ए। अभी एक्सटेंड क्या है, ये इनहेरिटेंस का कीवर्ड है, ठीक है, ये यूज़ होता है, हमने ये बात सीखी थी, अभी सीखी है, ठीक है। तो क्लास ए हमने बनाया, क्लास बी एक्सटेंड करता है ए को, और उसमें हमने लिखा कि इंटीजर x इज इक्वल टू 200 और वॉइड डिस्प्ले करा है, और उसमें हमने लिखा कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एक्स और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वाई प्लस सुपर वाई। अभी ये वाई किसका है, सुपर वाई का है, तो सुपर इधर क्यों लिखा, तो हमें पता चले कि भाई हाँ वो सुपर यानी कि क्लास ए की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुपर क्या है, ये क्लास ए, इसके लिए, ठीक है। फिर ये तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि क्या है क्या नहीं। फिर मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए ऐसे ही कि बी वन इज इक्वल टू न्यू बी,
b1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी कि डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। डिस्प्ले कहाँ है, तो डिस्प्ले मेथड इधर है, तो वो x बोला है तो x डायरेक्टली इधर 200 प्रिंट कर देगा, और इधर क्या लिखा है y सुपर वाई, तो वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट ही सुपर वाई पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये होती है पेरेंट क्लास की मदद से वेरिएबल इन्वोकेशन। ठीक है, अभी हम मेथड की बात कर रहे हैं। तो क्लास ए बनाया, उसमें हमने वॉइड डिस्प्ले डाला कि प्रिंट तुम क्या कर रहा हो, डिस्प्ले ऑफ ए। फिर हमने क्लास बी बनाया, वो किसको एक्सटेंड करता है, ए को, तो उसमें भी हमने वॉइड डिस्प्ले बनाया और फिर सुपर डिस्प्ले भी रखा। ठीक है, और उसमें हमने प्रिंट करवाया कि डिस्प्ले ऑफ बी। ठीक है, अभी जब भी कॉल होगा डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले पहले कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, फिर डिस्प्ले ऑफ ए करवाएगा। ठीक है, फिर इधर आएगा, फिर डिस्प्ले ऑफ ए करवाएगा, डिस्प्ले इधर आएगा। ठीक है, पहले डिस्प्ले इधर गया। ठीक है, फिर ये डिस्प्ले ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, इधर भी डिस्प्ले, तो सुपर डॉट डिस्प्ले क्या है, तो ये था, तो फिर से वही प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद ये डिस्प्ले ऑफ बी प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये होती है पेरेंट्स क्लास से मेथड की इन्वोकेशन कैसे होती है, ये आपको बताई गई है। फिर है कंस्ट्रक्टर की बारी है, तो कंस्ट्रक्टर इज़ टू मच ईजी। कि क्लास ए बनाया हमने, ये कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ये हमें पता है। सिस्टम डॉट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, ये हमने लिखा, नॉर्मली लिखा है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट बी करा है, एक्सटेंड ए करवाया, बी को कंस्ट्रक्टर करा है और उसमें सुपर लिख दिया। ठीक है, सुपर यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर, मतलब ये लिख के आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये लिख के आएगा, दैट इज सिंपल। ठीक है, अभी ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग इज़ अ मोस्ट टाइम पे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे स्टडी विद टीशन नेम के मेरी आईडी है, उस पर आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो। थैंक यू।